जले ज्वाला स्थले ज्वाला ज्वाला सर्वव्यापिनी त्रिलोके जले ज्वाला ज्वाला देवी नमोस्तुते। तुम देवी चामुण्डे जय भूतातिहारिणी जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमोस्तुते। शरणागत दीनाथ प्रेतनामयायिनी सर्वस्याति देवी नारायणी नमोस्तुते। ओम क्रां क्रीं क्रूं कालिका देवी होंकार रूपणे। ओम जय तुम देवी चामुण्डे जय भूतातिहारिणी जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमोस्तुते। जी, जैसे कि आपको मालूम है, आज हमने यहाँ पे कठार गांव में ऑलमोस्ट 300 को क्रॉस कर दिया है पेशेंट्स की जो संख्या रही है यहाँ पे। और ऐसे कैंप जो है एनएचपीसी की तरफ लगते रहते हैं, ये पहली बार नहीं लगा। हम काफ़ी फ्रीक्वेंटली ये मेडिकल कैंप्स लगाते रहते हैं और जो है फ्री सर्विसेज यहाँ पे मिलती हैं। शुगर टेस्ट रहता है, बीपी चेकअप रहता है, प्लस बहुत सारी ऐसी मेडिसिन हैं जो हम फ्री ऑफ कॉस्ट पेशेंट्स को देते हैं। आज भी ऑलमोस्ट मेरे को लगता है 300 क्रॉस कर चुके हैं पेशेंट्स की संख्या। और सबको जो है बीपी की दवाई, शुगर की दवाई, देन मल्टीविटामिन्स, देन जो है जैसे गैस्ट्राइटिस प्रॉब्लम्स बहुत सारी पाई गई यहाँ गांव में पेशेंट्स को, तो हम सब ने जो है वो दवाइयाँ यहाँ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट उनको दी हैं। एंड मेरे को लगता है कि जो संख्या रही पेशेंट्स की, लेडीज़ की काफ़ी ज़्यादा रही एज़ कम्पेयर टू जेंट्स, और बच्चे भी इसमें इंक्लूडेड थे काफ़ी ज़्यादा, और जिनको हमने डीवर्मिंग के अलावा मल्टीविटामिन्स और काफ़ी कुछ जो है दवाइयाँ यहाँ पे हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है। सबसे ज़्यादा जो पेशेंट हैं वो किस चीज़ में देखने को आए? हाँ, यहाँ पे जो मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व की है कि इस गांव में जो है बीपी पेशेंट्स जो हैं जो डायग्नोज्ड नहीं है, मोस्टली लेडीज़ जो मेरे पास आई हैं, इनफैक्ट जेंट्स भी थे, बट अनडायग्नोज्ड बीपी पेशेंट्स काफ़ी मैंने पाए गए हैं। और मैंने इनको बोला भी है जो यहाँ पे इंचार्ज थे कि जो बीपी मॉनिटरिंग है या कुछ पेशेंट्स की रेगुलरली होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, हम डायरेक्टली तो उनको बीपी की दवाइयाँ कैंप में नहीं दे सकते, तो उनका जो है डेली मॉनिटरिंग होनी चाहिए बीपी की, प्लस थोड़ा सा डाइट हमने उनको मॉडिफिकेशंस और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस जितना बता सकते थे कैंप के ड्यूरिंग वो बताई है। तो मैं आशा करती हूँ कि हमने इनको आगे पीछे जितने भी गाँव के लोग थे हमने उनको बताया भी है कि इनको ज़रा डाइट के कंसर्न प्लस डॉक्टर्स के लिए कि इनको चेकअप अपना एनुअली या 6 मंथली ज़रूर करवाना चाहिए। आपको देख रहे हैं जैसे आपने बताया बीपी का हर एक घर में कोई ना कोई पेशेंट है, ज़्यादातर बीपी के मरीज जी जी इस तरह से इसको कंट्रोल में रख सकते हैं कि अपना जो है घर में ही रह के कुछ ऐसा क्या एक्टिविटीज कर जी सकते हैं जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसा है कि डाइट जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, बिकॉज मेरे को लगता है गांव में थोड़ा स्पाइसी खाना या ऑयली खाना खाया जाता है, तो उसमें थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते हैं पेशेंट्स। सेकंड, एक्सरसाइज बहुत इम्पोर्टेंट है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस, देन ड्रग्स आती हैं। तो हम चाहते हैं कि गांव में जो है थोड़ा सा ओरिएंटेशन होना चाहिए, जो भी प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं वहाँ जाके ये लोग अपना बीपी रेगुलरली मॉनिटर करवाएं, सो दैट कि ये जो प्रॉब्लम्स हैं उनको डायग्नोज हो जाएं। अगर इन केस रेगुलरली उनका बीपी ज़्यादा आता है तो दे शुड बी ऑन सम ड्रग्स ऑल्सो। ज़्यादा होने से कम होने से क्या जो है प्रॉब्लम आ सकती है जो बड़े कारण? देखिए जी, बीपी एज फार एज बीपी इज कंसर्न, ये हाइपरटेंशन जो है आजकल वन ऑफ द लाइफ थ्रेटनिंग डिजीजेज में आ रहा है, तो इसमें जो है पेशेंट्स को मॉनिटर बहुत ज़रूरी है करवाना। दूसरा, जैसे मैंने आपको बताया, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। थर्ड आती है ड्रग्स, जो है मेडिसिन रहती हैं जो हमें रेगुलर बेसिस पे पेशेंट्स को देनी चाहिए। यहाँ पे मैंने जो देखा पेशेंट्स को, तो उनको कुछ प्रॉब्लम नहीं थी, बीपी उनका नीचे वाला 100 था, जैसे 140, 100, 90 के ऊपर ही, बॉर्डर लाइन जो हम मानते हैं 90 उससे ऊपर जा रहा था। तो इट मीन्स कि थोड़ा कहीं ना कहीं यहाँ पे लोगों को ओरिएंटेशन नहीं है कि उनको बीपी की प्रॉब्लम है। तो उसमें हम साल्ट रिस्ट्रिक्शन डाइट या अपने डाइट से जो स्पाइसी खाना खाते हैं उसको थोड़ा कम करके और अपना जो है मॉनिटरिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स है वहाँ पे बीपी नपवाना चाहिए इनको रेगुलरली, सो दैट कि अगर उनको लगता है रेगुलरली बीपी ज़्यादा आ रहा है तो उससे क्या आपके ब्रेन पे इफेक्ट हो सकता है, हार्ट पे इफेक्ट हो सकता है, लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है वो। डॉक्टर के पास जाना ही ना पड़े, कुछ ऐसी इंस्ट्रक्शन जो है वो आप दे सकते हैं, कोई ऐसा गाइडलाइन दे सकते हैं कि कम जो है हम डॉक्टर के पास जो है पहुंचे, जो है अपना ध्यान वो घर में रह के भी कर सकते। इसमें जो मैं आपको बोलूँगी कि डॉक्टर के पास नहीं जाना, ऐसा मैं किसी को भी नहीं बोलूँगी, क्योंकि आज जो इतना स्ट्रेसफुल टाइम आ रहा है, इतना लोगों के ऊपर स्ट्रेस है, एंड जो ये होता है आपका चेकअप जो है, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी है। आप मेडिसिन मत खाइए,
बीपी की, शुगर की, उसको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जो आपको मैं बार बार बता रही हूँ, एक्सरसाइज, डाइट एंड अपना जो है योगा, मेडिटेशन, इससे आप काफ़ी इन क्रॉनिक डिजीजेस को कंट्रोल कर सकते हैं। बट डॉक्टर के पास जाके 6 मंथली और ईयरली चेकअप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इन्वेस्टिगेशन पार्ट्स जो है मेरे को लग रहा है यहाँ पेशेंट्स नहीं करवाते हैं। काफ़ी लोगों को मैंने देखा कि उनको शुगर जो है रैंडम ही किया हम लोगों ने, बिकॉज फास्टिंग तो थे नहीं पेशेंट्स, तो उनका 300 क्रॉस कर रहा था। दैट मीन्स कि दे आर कहीं ना कहीं डायबिटिक है या प्री डायबिटिक है। तो मेरे को लगता है कि जो पीएचसी है यहाँ पे, वहाँ कुछ ना कुछ तो फैसिलिटीज होंगी, वहाँ जाके अपना बीपी, शुगर, कुछ अगर इन्वेस्टिगेशंस भी करवा सके, उनको रेगुलर बेसिस पे करवाना चाहिए। थैंक यू सो मच ना। देखिए, सर्वप्रथम तो मैं धन्यवाद देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि हम CSR SD के तहत हम ये कैंप्स लगाते हैं। डिफरेंट रीजन। हमारा प्रयत्न ये रहता है कि उन क्षेत्रों में कैंप लगाएं जहाँ पे लोगों को मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके। हम 1-2 बार बाई चांस यूं ही घूमने के लिए यहाँ पे आए हुए थे, तो देन वी केम टू नो कि यहाँ पे आवश्यकता है लोगों को। आज हमने जब मॉर्निंग से यहाँ पे 10 से 4 कैंप रखा हुआ था, तो इट वाज अराउंड एज मैडम ने बताया कि 300 प्लस हमारे पास पेशेंट्स थे। और पेशेंट्स की सिर्फ एक तो हाइपरटेंशन हम डिस्कस कर रहे हैं, हाइपरटेंशन के अलावा भी यहाँ पे काफ़ी डिफरेंट फॉर्म का प्री चेकअप है ये। हम ये चाहते हैं कि लोगों को हम, अगर आप ये समझे कि कोई स्वास्थ्य दे देंगे हम एक दिन के कैंप में, ऐसा नहीं होता है। कम से कम उनको सचेत करना, ये हमारा ध्येय था। हमारा एम था कि उनको ये पता चल सके उनको किस तरह की प्रॉब्लम्स हैं और उनको कैसे प्रिकॉशंस लेके, बिकॉज हमारा पूरा सेटअप है यहाँ पे, हेल्थ का सेक्टर काफ़ी अच्छा है, हॉस्पिटल्स है विसिनिटीज़ में, वो जाके वहाँ पे चेक करवा सकते हैं। और बेसिक मेडिसिन जो हम प्रोवाइड कर सकते हैं हमने उन लोगों को दी, और बेसिक टेस्ट। और सबसे ज़्यादा ये है कि मैडम ने जैसे कि गायनी के कुछ केसेस थे, उनको ये बताया कि आपको क्या करना है। कई लोग यहाँ पे ऐसे भी आए कि जिनको एक तो सीजनल पेशेंट्स थे, वो तो रूटीन में चलता है, सर्दी जुकाम खांसी, अभी सीज़न चेंज हो रहा है उसके अलावा हाइपरटेंशन के केसेस थे, डायबिटीज़ के केसेस थे, रिमेटॉइड आर्थराइटिस के केसेस थे, फिर जीरियाट्रिक्स पॉपुलेशन, जीरियाट्रिक्स अर्थात कि थोड़े बुजुर्ग पेशेंट है, उनको रूटीन में जो प्रॉब्लम्स रहती हैं वो थी। पीडियाट्रिक्स के थे, बच्चे थे, छोटे बच्चे आए हुए थे उनको। और यहाँ पे हाँ, एक और चीज़ मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे हीमोग्लोबिन की भी कमी पाई गई। ये भी मैं लोगों को, और मेरे को ये दुख है इस बात का कि गांव में जहाँ पे भी शुद्ध खाना मिलता है और वहाँ के लोग भी जंक फूड के आगे पीछे आ गए हैं। ये थोड़ी समझ से परे है। हमें इन्हें बताने का प्रयत्न किया कि बच्चों को कम से कम जंक फूड से बचाइए, बिकॉज इनका हीमोग्लोबिन, और छोटे छोटे बच्चे आके कह रहे हैं कि कमज़ोरी हो रही है, जो कि हमारे एज में अगर आप पूछें लोगों से तो ये सब चीज़ें नहीं हुआ करती थी। खाने के बाद फिर से खाना खा लेते थे, खेल खेल के यही मार पड़ती थी कि भाई बंद करो खेलना, थकते नहीं थे। तो छोटे छोटे बच्चों को मैंने थकते हुए देखा, जो मेरे को अच्छा नहीं। मैंने उनके पेरेंट्स के साथ इनकी काउंसलिंग भी की है। आगे किस तरह के सर जो कैंप और लोगों को? सर हम जैसे यहाँ पे एक कैंप लगाए, हम चाहेंगे कि इसी क्षेत्र में पास ही में एक दूसरा कैंप भी लगाएंगे। हाँ जी, और वो ताकि सेकंड फॉलोअप भी हो जाएगा जो यहाँ के पेशेंट थे। तो लेट अस होप कि विसिनिटी में 2-4 किलोमीटर के आगे पीछे हम दोबारा 2 सप्ताह के बीच में एक और कैंप लगाने जा रहे हैं। देखिए, आज का जो मेडिकल कैंप जो NHPC द्वारा, जो सलाल पावर स्टेशन ज्योतिपुरम की टीम द्वारा लगाया गया था, मैं तहे दिल से अपनी पंचायत की तरफ से, अपने लोगों की तरफ से NHPC सलाल पावर स्टेशन ज्योतिपुरम की पूरी टीम का हार्दिक धन्यवाद करता हूं। और ऐसे कैंप्स जो समाज में, ऐसे मेडिकल फ्री कैंप लगना समाज में एक रिफॉर्म्स आते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ प्राइमरी हेल्थ सेंटर भी है, तो जब आप सोसाइटी में किसी सोसाइटी को मोबिलाइज करते हैं कि वहाँ NHPC आपका कैंप करवा रही है, तो कुछ लोगों को लगता है पता नहीं वहाँ कुछ और ज़्यादा बेहतर होगा, तो वहाँ भी लोग आना पसंद करते हैं। नई चीज़ की तरफ लोग ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। इसलिए अगर 300 पेशेंट के आसपास आज डायग्नोस हुए हैं, तो इट मीन्स अगर 30 लोगों को भी आज फर्स्ट टाइम किसी चीज़ के बारे में, उनका BP या शुगर के बारे में पता चला होगा, तो एक बहुत बड़ी सफलता, ये बहुत बड़ी एक सफल रेशो होगी। तो इसलिए मैं NHPC का अपने गांव वालों की तरफ से फिर से एक बार आभार व्यक्त करता हूं, और उम्मीद करूंगा कि ऐसे और भी कैंप्स आगे मेरे क्षेत्र में, हमारे यहाँ क्षेत्र में हो, ताकि हमारी जो दूर दराज की गरीब जनता है उनको लाभ मिल सके। धन्यवाद।